हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मीन, मीडियन, मोड या इसको हिंदी में बोलेंगे माध्य, माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, और बहुलक, इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए एग्ज़ाम में दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उन दो तरीक़ों में क्या हो सकता है, या तो जो सीरीज होगी वो डिस्क्रीट होगी, अलग अलग होगी, और या तो सीरीज होगी कंटिन्यूस होगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि पहले एक नंबर दिया होगा, जैसे 4 लिखा है, फिर 5 लिखा होगा, या कोई 9, 10, 17, 18 ऐसे कुछ सीरीज लिखी होगी। ये डिस्क्रीट होगी, इसमें अलग अलग लिख रखा है। कंटिन्यूस वाले में क्या होगा, उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये कंटिन्यूस सीरीज होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो जाते हैं इस वाले में। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इनको कैसे करेंगे और फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 2 और ले लेते हैं, 9, और फिर हो गया इसमें लास्ट में लिख देते हैं 6। ठीक है, तो जब भी ऐसी सीरीज़ मिलेगी इसमें माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, तो इन तीनों को निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या तरीका होता है? माध्य निकालने के लिए तो सिंपली सबको ऐड करेंगे, जो हमने AM पढ़ा था ना, अर्थमेटिक मीन, सेम वैसे ही सबको ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो माध्य होगा वो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे, 4 + 5 + 9 + 10 + 17 + 18 + 9 + 6, ये 6 है। तो कितने हैं? 4 4 8 है। तो सबको ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आगे एक एग्जांपल लूँगा तब उसको अच्छे से करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि माध्य कैसे निकालेंगे। और माध्य क्या करेंगे? माध्य के लिए इसको पहले या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे या घटते हुए क्रम में, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ। 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है। देखो 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो 2 बार 9 है। फिर उसके बाद 10, उसके बाद 17, उसके बाद 18। ठीक, अब माध्यक निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। देखो माध्यक मतलब बीच में कौन है, मीडियन मतलब बीच में कौन है। अब इधर देखो, ये जो सीरीज़ है, ये इसमें कितने नंबर हैं? 8 नंबर है। 8 जो है एक इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है। और तो सम संख्या के लिए जो बीच में नंबर होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, और ऑड होता अगर, मैं इसमें इस वाले 18 को हटा के दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 4 5 6 9 9 10 17, बस इतने नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में कितने नंबर हो गए? इस केस में हो गए 7 नंबर। तो जब 7 नंबर होंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 या TH। मतलब n कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा 7 + 1/2 8। तो एट्थ टर्म कौन सा है वो देखेंगे। सॉरी, ये 7 + 1/2 हो गया, तो 7 + 1 = 8 आएगा। 8/2, तो 8/2 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4। तो 4th टर्म जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो वह इसका आंसर मतलब इसका मीडियन होगा। इसका जो माध्यक होगा, माध्यक वो क्या होगा? 9 हो जाएगा, 4th टर्म। ठीक है, किसके लिए? अगर सीरीज़ में ऑड नंबर हो। ऑड मतलब विषम नंबर, या देखो 7 हो या 5 हो या 9 हो या 11, ऐसे जो भी नंबर होंगे तब के लिए 9 आ जाएगा। यह एक और तरीका है। इस फॉर्मूले को अगर हम याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, तो एक और तरीका, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, और जो बीच में है उसको हम डायरेक्ट बीच का नंबर देख के उसको लिख देंगे, वो भी माध्यक ही कहलाएगा। ये तो था ऑड के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? इवन वाले के लिए क्या होता है? क्योंकि इवन वाले में बीच में तो 2 नंबर आ जाएंगे, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो बीच में 2 नंबर बच रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 TH, मतलब इतने नंबर का टर्म कौन सा है, और
n/2 + 1 इस नंबर का टर्म कौन सा है, और उसके बाद उसका हम मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, पहले इसको निकालते हैं कि कितने नंबर है इसमें, 8 नंबर है, तो 8/2 हो जाएगा। 8/2 कितना आएगा, फोर्थ, तो फोर्थ टर्म, एक तो फोर्थ टर्म देखनी है, और यहाँ पे 8/2 यहाँ भी होगा +1, तो यह जाएगा 4 + 1 फिफ्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 फोर्थ टर्म है 9 प्लस फिफ्थ टर्म क्या है, फिर भी 9 है, अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि 2 नंबर का हम मीन निकालेंगे फिर, तो यह जाएगा इन दोनों का 18/2 तो बराबर 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका माध्यक क्या हो गया, इसका माध्यक भी 9 आ गया। कभी कभी क्या होगा, अगर इसमें कोई और नंबर होता, मान लेते हैं यहाँ पे 10 होता, 9 नहीं होता, तो ये 19 आता, तो पॉइंट में आता, तो ज़रूरी नहीं माध्यक इसी में से निकले। ठीक है, तो ये था सम नंबर के लिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, क्या करना था इसमें, इन दोनों नंबरों को लेने थे, n/2 वहाँ पद प्लस इन दोनों का मीन निकाल के जो निकलेगा सम के लिए वो माध्यक हो जाएगा। देखो अब सिंपल सा है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता इसके लिए भी, तो क्या करेंगे, जो बीच में कॉमन हो रहे हैं, जो बीच में बच रहे हैं उनको लिखो और प्लस करके 18/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, तो ये भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, छोटी सीरीज़ में तो हम डायरेक्ट बता पाएंगे बीच में क्या है, अगर बहुत ज़्यादा नंबर है तो बीच में कभी कभी हम कन्फ्यूज़न में गलत कर सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना, या तो फॉर्मूले से करो या इससे, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था इवन के लिए, ऑड के लिए मैं बता चुका हूँ। अभी एक नीचे क्वेश्चन करेंगे, उससे और अगर कोई डाउट रहेगा तो कन्फर्म वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये था, इसको एक साथ लिख दिया। अब देखो बहुलक क्या होता है, बहुलक बिल्कुल सिंपल होता है। इस सीरीज़ में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार है, तो 9 2 बार है, इसका मतलब बहुलक हो गया 9। ठीक है, सिंपल। अगर 10 भी 2 बार होता तो बहुलक 9 और 10 हो जाते। ठीक है, तो ये हो गया बहुलक, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार है, तो इसमें 9 2 बार है, तो इसका बहुलक 9 हो गया। तो माध्य क्या था, सबको ऐड करना था, सबको ऐड करके जितने नंबर है उससे भाग करके वो माध्य निकलेगा, उससे मीन निकल जाएगा। और मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन में जो बीच में होता है वो देखना होता है। ऑड के लिए तो सिंपली जो बीच में होगा वो आंसर आ जाएगा, इवन के लिए उन दो बीच में 2 नंबर आएंगे, ठीक है ना, उसको मीन निकाल देंगे उसका, तो वो हमारा मीडियन निकल जाएगा, उससे मतलब माध्यक निकल जाएगा या माध्यिका निकल जाएगी। और बहुलक जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं वो बहुलक होते हैं। ठीक, तो ये मैंने एक बार हिंदी में लिख दिया, माध्यक कैसे निकालते हैं इसमें लिख दिया। अगर n विषम है जो मैं बता चुका हूँ ये होगा, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण वो होता है बहुलक। ऐसे इंग्लिश में भी है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम माध्य भी निकालेंगे, माध्यक भी निकालेंगे, बहुलक भी निकालेंगे। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से ये नंबर प्राप्त किए, ये सारे नंबर उनने 100 में से प्राप्त किए। ठीक है, तो बोल रहा है कि माध्य, मीन बताओ, मीडियन बताओ और मोड बताओ। ठीक है, 15 स्टूडेंट है, तो आपको समझ में आ गया कि 15 है, इसका मतलब ऑड नंबर है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है या तो मीन निकालो डायरेक्ट, तो इससे पहले इसको ना या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो मैं इसको बढ़ते क्रम में लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसमें सबसे छोटा नंबर है 39, तो 39 आ जाएगा। उसके बाद है 40, एक इधर है एक इधर है, तो 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद है 41, उसके बाद 42 हो गया। ठीक है, फिर 43, 44, 45, 46 है। उसके बाद 47 नहीं है, 48 ये रहा। ठीक, उसके बाद 50 नहीं है, 49 नहीं है, 51 नहीं है, 52 है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 बार हो गए। ठीक, उसके बाद है 54, फिर इसमें है 54 से रिलेटेड, फिर 60 है सीधे, फिर है 62, ये 62 है। उसके बाद है 96, ये 96 हो गया। उसके बाद 98। एक बार काउंट कर लेना, जब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो उसके बाद काउंट कर लेना कि ये 15 थे तो ये भी 15 होने चाहिए, तो 5 ही हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये टोटल 15 हो गए। ठीक है, तो बहुलक तो आपको साफ दिख रहा होगा। पहले बहुलक ही बता देते हैं, जो ज़्यादा बार है इसका मतलब 53 ज़्यादा बार है, तो इसका मतलब मोड जो होगा, मोड वो क्या हो जाएगा, इसका बहुलक मतलब हो जाएगा 52 सबसे ज़्यादा बार है। उसके बाद मीडियन मतलब माध्यक, वो अभी जो इसमें सबसे बीच में होगा या n/2 करके करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। तो पहले मीडियन भी निकाल ही लेते हैं, माध्य लास्ट में निकालेंगे। तो मीडियन
या माध्यक या माध्यिका, माध्यक बराबर, ये क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ पे साफ साफ दिया है 15, तो 15 + 1/2 वां, या TH लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 16/2 बरा वां, और ये हो गया 8th वां। तो 8th नंबर का टर्म, 8th नंबर का 4 ये हो गए 4, ये हो गया 52। तो ये भी आंसर आ गया, माध्यक भी हमारा 52। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर 15 नंबर है तो एक साइड 7 होंगे, दूसरे साइड भी 7 होंगे, और बीच में जो भी होगा वो 52 अपने आप आ जाएगा, है ना। 4, ये 2, 7 इधर हो गए, ये 7 इधर हो गए, तो बीच में कौन सा बचा, 52। तो हमारा इससे माध्यक निकल जाएगा 52। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि माध्यक और बहुलक का अंतर बताओ, या माध्य और माध्यक का अंतर बताओ, मतलब मीन और मीडियन का डिफरेंस बताना है, तो ऐसा भी आता है, तब हम उनको माइनस कर देंगे। तो एक एक्स्ट्रा उसमें टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है कि हमें क्वेश्चन में उनको माइनस या प्लस भी करना है। अब हम लास्ट इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो इन सबको हम ऐड करते हैं, तो माध्य या मीन इक्वल टू, इस सबको ऐड करेंगे तो इसको लिखेंगे 39 प्लस, सब लिख देना यहाँ पे, 39 + 40 + 40 + 41 प्लस ऐसे 100 चलता रहेगा 98 तक। ठीक है, अपॉन कितने नंबर टोटल, 15 नंबर है, तो 15 से भाग कर देंगे। तो अगर आप इसको जोड़ोगे सब नंबरों को, तो ये जोड़ के आएगा 822 822 आएगा बट्टे 15। 15 से भाग करेंगे तो 15 × 5 = 75, और 15 चक्को फिर 60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 7 बचेगा पॉइंट, और 15 × 8 = 120। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा इसका मीन निकल गया। ओके, तो अब हम, ये तो था अलग अलग जब हमें सीरीज़ दी होगी, डिस्क्रीट सीरीज़ दी होगी। अब हम नेक्स्ट वाले में ऐसे सीरीज़ के लिए करेंगे जो कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। कंटिन्यूस मतलब अभी बताया था ना, ऐसे कोई सीरीज़ लिखी हो। ठीक है, क्योंकि ये 10 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, तो इसलिए इसे कंटिन्यूस बोल रहे हैं। तो देखो, कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। मीडियन क्या निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। मीन मतलब माध्य, माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला है मीन, और उसके बाद मीडियन के लिए ये इंग्लिश में लिख दिया, और ये हिंदी में। बस इसके जो भी क्वेश्चन है, मीडियन का अगर माध्यक निकालने को बोले या माध्यिका निकालने को बोले, तो इसी फॉर्मूले का गेम है। फॉर्मूला अगर याद है तो हम आसानी से कर लेंगे। तो ऐसे ही बहुलक का भी है ये। ठीक है, ये बहुलक का। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन के साथ सीखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, सॉरी F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है, और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा CF क्या होता है। हम इसे क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। तो क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम तीनों चीज़ निकालेंगे, मीन भी, मीडियन भी, और मोड भी। माध्य, माध्यक एंड बहुलक, तीनों चीज़ें हम उस क्वेश्चन में करेंगे। और एक और चीज़ याद रखनी है, ये रिलेशन होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपको याद रखना है। हो सकता है एग्ज़ाम में मोड और मीडियन दिया हो और आपसे पूछे कि मीन बताओ, या ये दोनों गिवन हो और बोले कि मीडियन फाइंड करो, तो तब इस रिलेशन का हम यूज़ करके आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अब हम क्वेश्चंस कर दें। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें हम मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे एंड मोड भी। ठीक है, मीन मतलब माध्य, माध्यक एंड बहुलक। तो इसे करने से पहले एक इसको सही से लिख लेते हैं। सही से लिखने का मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एज जो लिखी है इसको यहाँ पे लिख देते हैं एज, एज है ना, आयु मतलब एज, और यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे। एक्स आई क्या होता है अभी बताऊँगा। उसके बाद रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एफ आई। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई एफ आई, या एफ आई एक्स आई भी बोल सकते हैं, एफ आई एक्स आई। ठीक है, एज क्या है, ये है 5 से लेके 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55 और लास्ट में 55 से 65। ठीक है, अब यहाँ पे है F6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब देखो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, या तो इसे क्लास मार्क बोलते हैं वर्ग चिन्ह करके, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, या तो इन दोनों को प्लस कर लो और 2 से डिवाइड कर लो तो 20/2 बराबर 10 आ गया। या ऐसे ही पता चल रहा है 15 और 5 के बीच में क्या होगा 10, ऐसे ही 10 और 25 के बीच में 20, इसके बीच में 30, इसके बीच में 40, 50 एंड 60। ये तो रहा इसका एफ आई एक्स आई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिख देंगे। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जो हमने लिखा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो इन सबको ऐड करेंगे, 6 और 11 18 हो जाएगा, 18 में 21 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, और 23 और ये 14 और 5 19, इसको ऐड करेंगे 0, यहाँ से आ जाएगा 7, ये आ गया 80। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 20 में से 11 करेंगे तो इतना आ जाएगा, इससे इसको करेंगे 0, ये आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो 0, इतना आ जाएगा, इसको 70, ये आ जाएगा 30, ऐड करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, फिर सिग्मा, फिर ऐड करना है इसको, इस पूरे को, तो ऐड करके लिखेंगे, ये 0 आ जाएगा, 8 और 5 13, और यहाँ पे 1 2 8 9 28 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसको ऐड करके आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमने ये कर लिया, तो अब हम निकालेंगे मीन। मीन मतलब माध्य, माध्य को हम x बार लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या है, ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और नीचे वाला सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, ये रहा 2830, तो 2830, और एफ आई कितना है सिग्मा में 80, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 8 5 ज़ा, फिर 3, फिर 7 समथिंग कुछ आएगा, तो इसको हम 8 कर देते हैं। ये हमारा इसका मीन निकल गया। मीन को हम बोलते हैं एक्स बार, मतलब माध्य। अब हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक, बहुलक को बोलते हैं मोड। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे ही ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि F1 L F0 क्या होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे F जो है रोगियों की संख्या लिखी है, तो यहाँ पे 6 11 21 33 सॉरी 23 14 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 23। इसका मतलब यही हमारा क्या है F1। दोबारा से बोल रहा हूँ, इस वाले में सबसे ज़्यादा जो होगा उसे हम F1 बोलेंगे। और इससे इसको मैं इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को, जिससे कि लिखने में आसानी हो जाए। तो जो इधर वाला होता है, ये सबसे ज़्यादा बार जो होगा उसे F1 बोलेंगे। इससे ठीक पहले वाले को बोलेंगे F0, और इसके ठीक बाद वाले को बोलेंगे F2। तो F1 हमारे पास आ गया 23, F0 हमारे पास आ गया 21, और F2 हमारे पास आ गया 14। अब देखो ये F1 हो गया हमारा एक मोड क्लास, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग में देखेंगे जो वर्ग अंतराल है उसमें जो लोअर लिमिट है, लोअर मतलब छोटी वाली, छोटे वाला जिसमें क्या है 35, तो इसको बोलते हैं L। L बराबर हो गया 35। कैसे देखेंगे, बहुलक वर्ग में जो सबसे ज़्यादा बार था F1 जो था, उसी में देखेंगे जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या है, इसमें 35 है तो उसको बोलते हैं L।
और एक और चीज़ रह गया है, वो होता है एच। एच कैसे निकालते हैं? एच क्या होता है? एच होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो वो क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? 10 है। सब में 10 होगा, इसमें भी 10 होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए ये वैल्यू जो हमें इस फॉर्मूले के लिए चाहिए थे। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू कितनी आई? 35 प्लस F1 कितना है? F1 है 23 और F0 कितना है? 21 है और 2 F1 23, इसको 2 23 माइनस F0 21 माइनस F2 है 14। तो ये हो गया H कितना है? 10। उसके बाद 35 प्लस इसको माइनस करेंगे दोनों को तो 2 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस प्लस होता है तो आएगा 35 इंटू 10। इसका आ जाएगा 35 प्लस 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और नीचे आ जाएगा ये 11। इस वाले को डिवाइड कर दो तो 35 प्लस 11 से करेंगे 11 कम 11, 9 बचेगा, 11 8 88। तो ज़्यादा बार आगे को नहीं कर रहे, इतना ही करते हैं, ऐड कर देंगे तो इसका मोड निकल गया, इसका बहुलक निकल गया 36.8, 36.8 इसका हमने क्या निकाल दिया? मोड या बहुलक। अब लास्ट रह गया इसमें क्या? माध्यक। मीन हमने निकाल लिया है, ये इसका मीन है और इसका मोड ये रहा। तो हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन मतलब माध्यक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H, इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे CF और n/2 F H इन सब की वैल्यू चाहिए। तो H और L तो सेम जैसे बहुलक में था वैसे यहाँ भी होगा, लेकिन CF और F की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ दोबारा से हमें इस वाले को नीचे बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इतने से पोर्शन को कॉपी कर लेते हैं, ये वाले को। तो ये हमने कर लिया कॉपी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें? XI FI तो हमें ये हमने जो शुरू में किया था वही चीज़ है जो यहाँ किया था, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? इसका हम निकालेंगे CF। CF कैसे निकालते हैं? CF निकालने के लिए इन सबको ऐड करना है, एक एक करके लिखना है। पहले इसका 6 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 में से 11 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको 17 आ जाएगा, फिर 17 में से 21 को ऐड करेंगे 38 आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 161, फिर इसको ऐड करेंगे ये आएगा 75, उसके बाद 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80। और जब भी ऐड कर रहे हो जो लास्ट नंबर है वही ये होता है, ठीक। तो हमारा क्या आया? यही हमारा n है, ये दोनों सेम आने चाहिए। तो n हमारे पास आ गया 80 और n/2 क्या होगा? वो होगा 40, ठीक। इस 40 की हेल्प से हम यहाँ पे मीडियन क्लास ढूंढेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। तो ये 40 देखो, 40 इसमें देखना है कि 40 किस में आएगा और कैसे देखते हैं? 40 से बड़ा कोई नंबर देखना है जो सबसे नज़दीक हो। देखो इसमें क्या है? 6 है, 17 है, उसके बाद 38, 61, यही सबसे नज़दीक है और सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये वाला हमारा मीडियन क्लास हो जाएगी। तो इसके आगे जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 23, ये हो जाएगा F। इसके ठीक ऊपर वाला हो जाएगा CF और इसके आगे जो इसकी क्लास थी वो कहाँ है? वो ये रही ना, 40 किस में है? इस वाले में। इसका जो यहाँ पे था 35 माइनस 45, तो इसमें जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी L, जैसे बहुलक के लिए था, और H क्या हो जाएगा? इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो दोबारा बोल देता हूँ एक बार, n/2 निकालेंगे पहले 40 आएगा और चेक करेंगे उससे बड़ा और सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है। तो इसमें सबसे बड़ा, इससे बड़ा 61 था जो 40 के नज़दीक है। तो इस वाले को हम एक मीडियन क्लास मान लेंगे, माध्यक वर्ग मान लेंगे, और इसमें जो F में होगा उसे हम F ले लेंगे। तो 23 F ले लिया था हमने, और CF में माध्यक वर्ग के मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाला CF होता है। और अगर इधर आएंगे
इसमें जो क्लास इंटरवल होती है इसकी जो लोअर लिमिट होगी 35, वही हमारी एल हो जाएगी। ठीक है, और एफ़ क्या है इसमें, एफ़ हमने निकाला 23 और सी एफ कितना है, सी एफ है 38। ठीक, तो अब हम फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। एच कितना आएगा इन दोनों के बीच में, 10। तो फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला, इसको हम लिखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे जो मीडियन आया था, मीडियन आएगा वो होगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ। सी एफ मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता बोलते हैं, अपॉन एफ इंटू एच। तो L कितना निकला 35 प्लस n/2 हमारा n/2 40। गलती से यहाँ पे 80 मत लिख देना, 80/2 लिखेंगे या तो फिर, या लिखेंगे 40। तो 40 माइनस सी एफ कितना निकला है 38 अपॉन एफ़ कितना है, एफ़ है 23। तो एफ़ है 23 इंटू एच, एच कितना है 10। तो आएगा 35 प्लस इन दोनों में से 2 आया इंटू ये वाला 10 अपॉन 23 आएगा 35 प्लस 20/23। इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0 जाएगा, ये 8 जा चला जाएगा, है ना। यह आएगा 35 प्लस 0.8 तो आएगा 35.8। ये इसका क्या हो गया, माध्यक, मीडियन हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ निकाल ली हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इसमें कहीं गलतियां हों तो आपको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, इसमें आप मीन, मीडियन, मोड फाइंड करेंगे, माध्यक एंड बहुलक फाइंड करेंगे।